अस्सलाम वालेकुम। आज का जॉन वर्ड ऑफ द डे है प्रेमिनेशन। और ये क्या है? ये नाउन है और प्लूरल नाउन में हम बोलेंगे प्रेमिनेशंस। और इसका मीनिंग क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। ये है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट। कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आपको लगे जैसे कुछ होने वाला है, और वो क्या है, और ख़ास तौर पे स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट कि कुछ चीज़ बुरी होने वाली है। आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा, लोग दोस्तों में बैठे होते हैं, कहते हैं यार मुझे लगता है आज का दिन बहुत बुरा है, कोई बहुत कुछ बुरा इवेंट होने वाला है, ठीक है, कुछ गलत होने वाला है, कि छठी इस मेरी ये कह रही है कि काम कोई ख़राब हो रहा है। तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं प्रेमिनेशन। और उर्दू में हम इसे क्या बोलेंगे? ख़तरे के पेशबीनी, ख़तरे की पेशबीनी। आपका हो कि नहीं जी कोई काम गलत होने वाला है, कुछ मतलब उस सेंस में ये यूज़ होता है कि कोई चीज़ ख़राब होने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी ऐड की है, क्योंकि वोकैबुलरी याद करने का बहुत अच्छा ज़रिया ये भी होता है कि आप उसको मीनिंग को किसी चीज़ से रिलेट किया करें तस्वीर से। ठीक है, यहाँ पे अभी ये मैंने दिखाया हुआ है कि लड़की सोच रही है जैसे कुछ चीज़ जो है वो होने वाली है, ठीक है, उसके जहन में ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे प्रेमिनेशन में है कि वो मोस्टली किस चीज़ के बारे में ये वर्ड यूज़ होता है कि जब कोई काम जो है वो ख़राब हमें लगे कोई काम ख़राब होने वाला है। तो ये तस्वीर भी आपको हेल्प करेगी इस वर्ड का मीनिंग याद रखने में। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिए थे, क्योंकि सिर्फ वर्ड का मीनिंग याद रख लेना काफ़ी नहीं होता, उसको आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना भी आना चाहिए। तो 4 सेंटेंसेस थे, उसको हम देखते हैं। पहला सेंटेंस, ही हैड अ प्रेमिनेशन ऑफ इमिनेंट डेंजर। ठीक है, इमिनेंट क्या होता है? अबाउट टू हैपन के फॉर उस टाइम पे कोई चीज़ होने वाली हो ना, तो हम कहते हैं चीज़ इमिनेंट है, ये मतलब होके रहेगी, ठीक है। और डिज़ास्टर आपको पता ही है, आप अनफॉर्चुनेट इवेंट कह लें। तो उसने कहा ही हैड अ प्रेमिनेशन, कि उसको मतलब ये लगा था, उसकी छठी क्या थी कि ख़तरे का उसे एहसास हुआ था किस चीज़ का? इमिनेंट डेंजर के, इमिनेंट डिज़ास्टर के, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़, अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो क्या है? अबाउट टू हैपन है, यानी होने वाला था उस टाइम पे। ही हैड अ प्रेमिनेशन ऑफ इमिनेंट डिज़ास्टर। अच्छा, और इसके बाद एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। She had a premonition that her plane would crash, so she took the train. She had a premonition, मतलब उससे ये एहसास हुआ था, उसको ये फीलिंग आई थी that her plane would crash, कि उसका जहाज़ जो है वो क्रैश कर जाएगा। So she took the train, इसलिए उसने जो है वो जहाज़ की जगह क्या किया? ट्रेन का इंतखाब किया। एक और आप सेंटेंस देखें, ही हैड एन अनशेकेबल प्रेमिनेशन दैट ही वुड डाई, कि उसको क्या थी? अनशेकेबल, कि बिल्कुल जिसको झुटलाया ना जा सके ना, कि उसको क्या थी प्रेमिनेशन, कैसी उसको फीलिंग थी कि नहीं जी ये होके ही रहेगा कि डेट ही वुड डाई, कि वो जो है वो मर जाएगा। और लास्ट सेंटेंस आज हम उसका देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है अच्छा, अब एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, ये है व्हेन फातिमा डिड नॉट अराइव, जब फातिमा नहीं आई, तो क्या हुआ? अली हैड अ प्रेमिनेशन दैट शी वाज इन डेंजर। तो उसको कैसी अली को फीलिंग आई कि दैट शी वाज इन डेंजर, कि वो जो है वो ख़तरे में है। तो इस तरीके से आप प्रेमिनेशन का वर्जास कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि कुछ होने लगा है, और ख़ासतौर पे वो चीज़ क्या हो? अनप्लेजेंट हो, यानी कि कुछ बुरा होने वाला हो ना, वैसी फीलिंग आए, तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं प्रेमिनेशन। ठीक है, तो ये आज छोटा सा एक वर्ड था। तो अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट्स में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।